अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिफायर विद कैपेसिटर। तो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है इलेक्ट्रॉनिक्स वन की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की हमारे पास वीडियो नंबर 4 है, द कैपेसिटर फिल्टर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो नंबर 3 के ए बी और सी, इन तीनों पार्ट्स में हमने जो रेक्टिफिकेशन क्या होती है उस पर डिटेल में डिस्कस की हुई है। अब मैं वो डिटेल्ड डिस्कस है वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्ट ये जो फिल्टर है इसका मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि कैपेसिटर को हम क्यों यूज़ करते हैं एज फिल्टर के तौर पर रेक्टिफिकेशन में। ओके, तो मैं लेता हूँ ये फुल वेव रेक्टिफायर लेता हूँ। आप इसको हाफ वेव यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रिज रेक्टिफायर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए मैं इसे लिखने लगा हूँ। तो अब इसमें देखें कि ये मेरे पास दो डायोड होते हैं। ओके, एक ये मेरे पास डायोड है, ये मेरे पास सपोज करें मेरे पास लोड है या जिसको लोड रेजिस्टेंस कहने की बात है, और ये मेरे पास इनपुट है। ये मैंने सिंपल डायग्राम बनाई है, आप ट्रांसफार्मर वाली भी बना सकते हैं। अब ये इसमें देखें, ये डायोड 1 है, ये डायोड 2 है। अब यहाँ ये कैपेसिटर लगा रहे हैं ये ओके, ये मेरे पास कैपेसिटर। अब पहले समझिए कैपेसिटर के बगैर जब हम इसको इनपुट देते थे, ये मेरे पास इनपुट है, यानी इनपुट हमारे पास किस फॉर्म में था, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में था, एसी फॉर्म में था। और जब हमारे पास आउटपुट मिलता है वो हमारे पास डीसी फॉर्म में मिलता है, डायरेक्ट करंट हमें मिलता है। और हम बेसिकली जो हम घरों में अपने होम अप्लाइंसेज यूज़ करते हैं या इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होते हैं, ज़्यादातर बल्कि होता हम यूज़ ही यही सी डायरेक्ट करंट को करते हैं जो डीसी फॉर्म में होता है, उस करंट को यूज़ करते हैं जो डीसी फॉर्म में होता है। यानी कि ये सिंपल क्या है कि रेक्टिफिकेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, उस अमल को कहते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते बआसानी इजीली। ओके, अब वो हाफ रेक्टिफायर के जरिए थ्रू हो सकता है, फुल वेव रेक्टिफायर के थ्रू हो सकता है, ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू हो सकता है। अब ये तो सिंपल सी बात जो हमने पीछे डिस्कस की हुई है। अब यहाँ मसला ये आता है, जिस तरह ये देखें ना कि जो मेरे पास वीडियो नंबर 3 के डी पार्ट में हमने रिपल फैक्टर पर बात की थी कि इसमें एसी के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। यानी कि अगरचे हमें एसी से हम डीसी में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस डीसी में एसी के कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे पास हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ये करंट है, ये डीसी जो करंट है, ये डीसी जो वोल्टेज आई है हमारे पास, ये वेरिएबल ना हो, ये वेरिएबल करंट ना हो, ये वेरिएबल वोल्टेज ना हो। अगर ये वेरिएबल होगा तो मेरे पास जो ये डिवाइस होगी, लोड होगा जो मेरे पास, ये इजीली वर्क नहीं कर पाएगा प्योरली तो 100%। इसलिए इसको, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास कंपोनेंट्स है, इसी कंपोनेंट्स को उनको रिमूव कर देंगे बाय यूजिंग दी कैपेसिटर एज अ फिल्टर। कैपेसिटर को हम यूज कर रहे हैं एज अ फिल्टर के तौर पर कि वो एसी कंपोनेंट्स को बिल्कुल पाक साफ करके डीसी फॉर्म में ले आए। डन हो गया। यानी कि इसको हम बनाना चाहते हैं स्टेडी फॉर्म में। यानी कि ये देखें ना, ये मेरे पास है, ये आउटपुट है, इसको हम बनाना चाहते हैं इस फॉर्म में। जब इस फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आ जाएगा तो हमारे पास जो लोड होगा, जो डिवाइस होगी, जो आउटपुट होगा, जो उसको हमारे डिवाइसेस में यूज़ करेंगे, हमारे पास ईजिली वर्क रहेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। ये हमारे पास है। डन हो गया। अब इसलिए हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम सपोज करते हैं जो ये हमने पोलैरिटी ली है, इसको मैं अगेन इधर थोड़ा सा इंक्रीज कर लिख देता हूँ। ये मेरे पास पोलैरिटी है। ओके, मैंने खुद से इसको इंक्रीज किया है। मैं सपोज करता हूँ, सपोज अपने से मान लेता हूँ कि यहाँ तक इसकी जो मेरे पास पॉजिटिव पोलैरिटी है, इसकी 5 वोल्टेज है। मैं जो इसकी वैल्यू ना वी है, मैक्सिमम वोल्टेज या जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज है, वो मेरे पास कितनी है, 5 वोल्टेज है। ओके, यहाँ है। जब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास कि जो कैपेसिटर है, यानी कि देखें ना, ये इनपुट जा रही है तो डायोड क्या करेगा, इनपुट को आउटपुट का यानी कि इसी को डिस में कर रहा है। तो अब यहाँ जो
कैपेसिटर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तौर पर क्या होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा। अब सपोज करें मेरे पास ये कैपेसिटर यहाँ तक वोल्टेज को हमने 0.2 यानी कि इसके हाफ तक क्या किया जी, वोल्टेज इंक्रीज किया। जब हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो इसका मतलब क्या है, ये भी कैपेसिटर भी क्या हो जाएगा, 0.5 चार्ज हो जाएगा। ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसको प्लेट को हमने ग्राउंड किया होता है, जो हमारे पास ये प्लेट होती है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ हमें नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। ओके, तो अब जैसे हम इसको पीक वैल्यू जो हाईएस्ट वोल्टेज होगा होगा, तो इसका मतलब होगा ये भी क्या हो जाएगा, 5 वोल्टेज कैपेसिटर क्या हो जाएगा हमारे पास, चार्ज हो जाएगा। ओके, अपने अंदर जो हमारे पास चार्ज को स्टोर कर लेगा। अब वो अलग बात है एक्चुअली फील्ड की सूरत में करता है, किस फॉर्म का था, वो हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अब जो हमारे पास के जब हमने इसको इंक्रीज किया 5 वोल्टेज तक, इसका मतलब ये भी क्या हो गया जी, चार्ज हो गया। अब इसका मतलब क्या है, दूसरे शब्द में मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ये है ना, ये वाला, ये इतना सा, ये हमारे पास ये इनपुट दिया, तो मेरे पास ये आउटपुट आ गया, और साथ ही साथ ये भी कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है, ये याद रखिएगा। अब जैसे ही ये अपनी पीक वैल्यू से नीचे की तरफ आएगा, इसकी वोल्टेज वैल्यू कम होगी, तो अब ये कैपेसिटर अपनी वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि क्या होगा, ये वोल्टेज अब नीचे जाने के बजाय क्या होगा, अब ऐसे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ओके, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटर वोल्टेज गेन कर चुका है, चार्ज गेन कर चुका है, अब उसको इस्तेमाल करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस्तेमाल करेगा, तो इस ग्राफ को नीचे आने के बजाय इस तरह कर देगा, इस तरह। ओके, इस तरह कर देगा। ओके, तो इसी तरह हमारे पास ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो अब जो जब हमारे पास ये यहाँ तक पहुँचेगी, तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास चार्ज स्टोर हुआ क्या होगा इस कैपेसिटर में, अपनी वैल्यू को यूज़ करेगा, तो इसको आने इधर आने के बजाय यानी ज़्यादा फ्लक्चुएट होने के बजाय इसको कम से कम फ्लक्चुएट करेगा, कम से कम झुकाएगा। तो अब क्या होगा, जब ये नेगेटिव पोलैरिटी अब यूज़ होगी, तो अब जो कि हम फुल वेव की बात कर रहे हैं, तो ये भी किस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में आएगी आउटपुट में। तो अब ये भी इस फॉर्म में है, तो अब फिर क्या होगा कि जैसे जैसे ये इंक्रीज करती जाएगी, तो कैपेसिटर दोबारा चार्ज होता जाएगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 वोल्ट है, तो कैपेसिटर फिर 5 वोल्टेज गेन कर लेगा। लेकिन जैसे ही इसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये देख रहे हैं इस एक्सिस पर वोल्टेज क्या जीरो होता है। अब ये ना समझिएगा कि इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या है, ये हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। इस पोलैरिटी में भी और इस पोलैरिटी भी हमारे पास ये भी दोनों ये आता है, ये इस पोलैरिटी के लिए है और ये इस पोलैरिटी के लिए, दोनों के लिए हमारे पास डीसी और इस फॉर्म में ही आता है। खैर ये तो डिस्कशन जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो अब क्या होगा कि जब ये बढ़ती जाएगी तो यहाँ आएगी, तो कैपेसिटर फिर चार्ज हो जाएगा, तो जैसे जैसे ये डिक्रीज होती जाएगी, तो अब जो मेरे पास होगी, ये इसको यानी कि ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करने देगा, फिर ये इसको यहाँ से यानी कि ये देखें, यहाँ है ये वाला पोर्शन था, तो यहाँ हमारे पास ये आ गया। जब ये इसकी वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो अब जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था उसको अपनी अपनी वैल्यू दोबारा फिर यूज़ करेगा, तो इसको अब नीचे आने के बजाय फिर ऐसे कर देगा, ऐसे कम से कम कर देगा, कम से कम कर देगा, फिर ऐसे होगा, तो फिर इसको कम से कम करेगा, फिर कम से कम, यानी कि अब इतना जो मेरे पास ये है ना, ये वाला, ये जो फ्लक्चुएशन है ये ख़त्म हो जाएगी, ये वाली, ये देखें ख़त्म हो गई है। यानी कि जो मेरे पास ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ अब इस तरह बन चुका होगा कि पहली तो ये इस तरह होगी ना, इस तरह, अब इस यहाँ जाने के बजाय ये इस तरह, ये 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 यानी कि अब जो मेरे पास ये वाली चीज़ है ना, नीचे आना, ये कैपेसिटर अप चार्ज जो गेन किया होगा, स्टोर किया होगा, उसको यूज करेगा, तो उसको नीचे आने के बजाय ऊपर ही धकेल देगा। सिंपल वर्ड हम यही कह सकते हैं। ओके, ये हमारे पास है, कैपेसिटर को हम एज ए फिल्टर के तौर पर यूज़ करते हैं रेक्टिफिकेशन अमल में। ओके, तो अब ये देखें इस ग्राफ में, इसका मैं ग्राफ बनाता जो हमने पहले बनाया था, वो मेरे पास ये था। ओके, इसमें इसमें फ़र्क क्या है कि जब इसको हम, ये डीसी फॉर्म में है, ये भी डीसी फॉर्म में है और ये भी डीसी फॉर्म में है,
लेकिन इसमें क्या है, डीसी फार्म में कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है एसी की, जो कि है इनपुट की है, जो कि है बहुत अच्छी नहीं है किसी लोड के वर्क करने के लिए। इसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये यानी कि अगर हम कहते हैं 80% इसका यानी कि फ़ायदे हैं, लेकिन जब इसको हम कह सकते हैं 95% इसके फ़ायदे हैं। यूज़ ये भी होती है, लेकिन जब इसके हम फ्लक्चुएशन को रिमूव कर देते हैं थोरो बाय यूजिंग दी कैपेसिटर एज ए फिल्टर के तौर पर, तो हमारे पास फिर ये फॉर्म आ जाती है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 0 हर्ट्ज इक्वल है। तो इसलिए ये जो हमारे पास ये डीसी फॉर्म है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। डन हो गया। तो अब जो हमारे पास है कि जो कैपेसिटर है इधर हम यूज़ कर रहे हैं ऊपर, वो ये कि जो हमारे पास हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, वो हम पैरेलल फॉर्म में यूज़ करते हैं। ओके, तो अब जब हमने इसको यूज़ किया है कैपेसिटर को, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटर होगा वो इंक्रीजेज कर देता है डीसी वोल्टेज को। देखा है, डीसी वोल्टेज को, डीसी करंट को इंक्रीज कर दिया है, और डिक्रीज कर देता है किसको, रिपल वोल्टेज कंपोनेंट्स को। जो हमारे पास ये रिपल है ना, ये रिपल है, ये वाले, इसको खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।